हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो आज हम लोग एसपी का सेकंड चैप्टर का सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल, ओन कैपिटल की क्या सोर्सेज हैं, शेयर्स के टाइप, शेयर्स के फीचर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग सब देख चुके हैं हम लोग, सब देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल। ओके, अब व्हाट मीन बाय सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल, मैंने बताया था बोरोड कैपिटल मतलब बाहर से आने वाला पैसा। ठीक है, बाहर से जब हम पैसा लाते हैं तो उसके रिटर्न में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। जैसे कहीं से लोन ले लेना, बैंक से लोन लेना ना, पब्लिक को लोन के थ्रू पैसा पे लेना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ओनली ओन्ड कैपिटल इज नॉट अ सफिशिएंट टू कैरी ऑन ऑल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ज़रूरी ओन्ड कैपिटल ही सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, हर बिजनेस आप एक्टिविटी, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जॉइंट स्टॉक होती हैं, तो अ कंपनी नीड अ बोरोड कैपिटल टू सप्लीमेंट्स इट्स ओन्ड कैपिटल। ठीक है, तो कंपनी को नीड होती है बोरोड कैपिटल की। ठीक है, ओन्ड कैपिटल की जगह एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज इंटायर्ड टू ब्रो मनी। हर कंपनी ब्रो करती है मनी। However, it is a normal parties to have and express the provisions in the memorandum of association, इसलिए इसमें लिखा भी होता है, इनेबल होता है अ कंपनीज टू ब्रो अ मनी। ठीक है, वहाँ पे वाइल्ड होता है, रूल होते हैं, उनको परमिशन होती है कि उन लोग यहाँ पे ब्रो करें मनी, बाहर से पैसा ले सकते हैं लोन के थ्रू। मेमोरेंडम ऑथराइजेस कंपनीज टू एक्सरसाइजेस ब्रोइंग पावर्स, whereas the article of association provides as to how and by whom this powers shall be exercised. ठीक है, the power to borrow a money is normally exercised by a board of director of the company। और ज़्यादातर ये पावर जो बोरो करने की मनी होती है, तो कौन से यहाँ पे कंपनी के, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है कि पावर किसके हाथ में होती है, कंपनी में किस बंदे के पास पावर होती है कि बोरो, बाहर से पैसा लाए। ठीक है, आप इंटरनल सोर्सेज ना आप बोरो करें मनी को। ठीक है, तो किसके पास होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर होती है, ये अथॉरिटी होती है कि वो कम बाहर से यहाँ पे पैसा लाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। हाउएवर अ पब्लिक कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके पास यहाँ पे पावर, यहाँ पे वो इमीडिएटली वो ले लेती हैं इनकॉर्पोरेशन टू। और जो पब्लिक कंपनी होती है कैनॉट एक्सरसाइज इट्स ग्रोइंग पावर यूनिटी इट्स सिक्योर सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ अ बिजनेस। जब तक वहाँ पे इमीडिएटली ऐसे नहीं ले सकते, वहाँ पे पब्लिक कंपनी में क्या, अगर कंपनी ग्रोइंग कर रही है तो उसको एक सिक्योर, यहाँ पे एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है कमिटमेंट के लिए बिजनेस का। ठीक है, ताकि वो क्या होता वहाँ पे वो प्रूफ रहे, वो जो दे रहा है पैसा कंपनी को, उसके पास एक प्रूफ, एक एविडेंस रहे कि भाई मैंने आपके कंपनी को इतना पैसा दिया है लोन के थ्रू। ठीक है, लोन दिया है मैंने आपकी कंपनी को, तो एक वहाँ पे रहता है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, सिक्योर सर्टिफिकेट एक रहता है। द कैपिटल में भी है बोरोड फॉर अ शॉर्ट, मीडियम और अ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। इट इज़ बेटर टू रेज अ बोरोड कैपिटल एट लेटर स्टेज ऑफ अ कंपनीज बिजनेस। जो बोरोड कैपिटल होता है एक शॉर्ट टर्म का होता है, मीडियम टर्म का भी होता है, लॉन्ग टर्म का भी होता है, जैसे रिक्वायरमेंट होता है। एंड इट इज़ अ बेटर, वो ज़्यादा बेटर होता है टू रेज द कैपिटल फॉर अ लेटर अ स्टेज। ठीक है, यहाँ पे फॉर अ कंपनी बिजनेस, जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है तो फिर थोड़े दिनों बाद, जब 1-2 साल 5 साल बाद कंपनी जब रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे आराम से उड़ सकती है। व्हेन अ कंपनी वांट्स टू एक्सपांड, जब कंपनी को वांट होती है एक्सपांड करना, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना, इट्स बिजनेस एंड इट्स रिक्वायर एडिशनल कैपिटल, देन दे कैन raise for a borrowed capital. This is additional capital can be raised by issue of debentures, accepting the deposit, bonds, loans, and for a commercial bank and finance institution etc. There is a many यहाँ पे रेज कर सकती है कंपनीज। ठीक है, इंटरेस्ट इज अ पेड फॉर अ बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में
क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, उसकी यहाँ पे जगह पे इट इज़ अ पेड एट अ फिक्स रेट, और ये फिक्स रेट का इंटरेस्ट होता है। बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, रीपेबल होता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, आज का टॉपिक है हमारा डिबेंजर्स, और हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डिबेंजर्स, ठीक है। तो बोरोड कैपिटल की जानकारी मिल गई, तो डिबेंजर शुरू करते हैं। डिबेंजर एक बोरोड कैपिटल का ही पार्ट है, ठीक है। डिबेंजर आर वन ऑफ द principal sources of raising a borrowed capital to meet a long and medium terms of financial needed. Over the years, the debentures have acute and a significant position in the financial structure of the companies. कंपनी में जब डिवेंचर्स यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा तो उनको भी एक अपना एक कंपनी में एक अपनी पोजीशन चाहिए, ठीक है। द टर्म डिवेंचर एज अ कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड से आया क्या, डेब्री, विच मीन्स ओए ओए ओए, ठीक है, जिसका मतलब होता है कंस्टिट्यूट ओए, ठीक है। उसके बाद द टर्म्स डिवेंचर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनी एक्ट्स। यहाँ पे कंपनी एक्ट ने क्लियरली नहीं डिफाइन किया है, बट है यहाँ पे क्या दिया है कि सेक्शन 230 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 ओनली स्टेट खाली ऐसे बताया है कि द वर्ड डिबेंचर, एक डिबेंचर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी, एविडेंस एंड डेप्ट। ये एक एविडेंस के रूप पे कि कंपनी क्या लोगों से क्या ले रही है, उधार ले रही है, ठीक है। whether the constituting a charge on assets of a company है ना, उसकी जगह कंपनी अब क्या चार्ज करे असेट्स या ना करे, वो उसकी मर्जी रहती है, ठीक है। फिर डन द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या यहाँ पे मीनिंग पता चलेगी कि डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक एंड डिबेंचर्स मीन्स अ डॉक्यूमेंट। डिबेंचर में इंक्लूड रहता है डिबेंचर स्टॉक, और डिबेंचर मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट विच एदर द क्रिएट आर एक्नॉलेज फॉर अ डेट, जो क्रिएट करता है एक नॉलेज, ठीक है। जो पर्सन यहाँ पे लोन दे रहा है कंपनी के लिए, उसके एक एविडेंस, एक प्रूफ रहता है कि कंपनी को उस बंदे ने लोन दिया है, ठीक है। इस एविडेंस यहाँ पे और ordinarily debentures constitutes a charge on some properties of a company। यहाँ पे ऑर्डरली क्या कहा गया है कि कंपनी अगर लोन ले रही है तो उसकी जगह कुछ चार्ज करने के लिए प्रॉपर्टी कंपनी रखती है, ठीक है। बट देयर मे बी अ डिबेंचर्स विदाउट एनी सच एज चार्ज, बट कई डिबेंचर विदाउट एनी चार्ज। अब यहाँ पे बात सुनो, कंपनी को यहाँ पे ये कह दिया गया है, ये मतलब यहाँ पे जो पहले था कि कंपनी बिना चार्ज वाला मतलब कोई भी चार्ज नहीं रखी है अपनी कंपनी प्रॉपर्टी का, और ऐसे डिबेंचर इशू करी, तो अब भी अलाउ नहीं है, इंडिया में अलाउ नहीं। इंडिया में अलाउ है कि आप पहले पे कुछ चार्ज करो, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ सिक्योरिटी वहाँ पे चार्ज करके ही आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना ये जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, सबसे इजी डेफिनेशन यहाँ पे पार्लियामेंट डिफाइंस है कि आप क्या डिबेंचर्स एज अ इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है अंडर द सील एविडेंस ऑफ डेप्ट, जो प्रूफ होता है, प्रूफ होता है, वो बोलते हैं ना, एक एविडेंस होता है कि बाहर वालों से पैसा लिया गया, यहाँ पे उस बंदे से पैसा लिया है, द एसेंस ऑफ बीन एडमिशंस ऑफ इंडेप्टनेस, जो एडमिशन होता है इंडेप्टनेस का, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फीचर ऑफ डिबेंचर्स देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। प्रॉमिस वही डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी दैट इज ओ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर यहाँ पे प्रॉमिस एक होता है कि कंपनी का आप जब एक स्पेसिफिक आप अपनी एक सम मनी दे रहे हो, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, होल्डर्स बन जा रहे हो डिबेंचर्स के, और आप यहाँ पे एविडेंस है कि आप यहाँ पे दे रहे हो और आपको इसका रिटर्न मिलेगा, ठीक है। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू यहाँ पे डिबेंचर की नॉर्मली क्राइसिस हाई ही रहती है, डिनोमिनेशन इट्स ₹100 आर अ मल्टीपल्स 100 रुपीज़ से शुरू होता है। टाइम्स ऑफ रीपेमेंट, तो रीपेमेंट मतलब डिबेंचर कब रीपेमेंट होगा,
द डिवेंचर आर इशूड विथ अ ड्यू डेट स्टडी इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। डिवेंचर सर्टिफिकेट देते टाइम जब डिवेंचर यहाँ पे इशूड करते हैं, जब डिवेंचर सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें वो ड्यू डेट दे दी जाती है। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ डिवेंचर देन रीपेड ऑन अ मैच्योरिटी डेट। जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है डिवेंचर का वो रीपेड होता है मैच्योरिटी डेट पे, जो डिवेंचर सर्टिफिकेट में लिखा है, ठीक है। प्योरिटी ऑफ रीपेमेंट, प्योरिटी ऑफ रीपेमेंट मतलब क्या, आपको प्योरिटी पहले दी जाएगी। डिवेंचर होल्डर हैव अ प्योरिटी, उनको फ़ायदा है, उनको फर्स्ट यहाँ पे अथॉरिटी दी जाएगी द रीपेमेंट ऑफ अ डिवेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेम्ड ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी में जब प्रीफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे उनको दिया जाएगा उनका रीपेमेंट, उससे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप अपना यहाँ पे आके पहले यहाँ पे कंपनी से अपना कैपिटल यहाँ पे लें, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट पे इंश्योर मतलब भरोसा होता है, ठीक है। एक भरोसा दिलाया जाता है कि रीपेमेंट होगा आपका। यहाँ पे कैपिटल क्या है, डिवेंचर कंस्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट। डिवेंचर यहाँ पे मतलब क्या, एक लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम के लिए जाता है, 5-10 साल के लिए। देर आर दे क्राई एंड इंश्योरेंस, आपको इंश्योर किया जाता है, भरोसा दिया जाता है फॉर रीपेमेंट ऑन अ ड्यू डेट पे रीपेमेंट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट एट है, यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट है आपको, तो वही जो ब्याज मिलता है, ठीक है। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्री अपॉन एंड इट इज पेड अ पीरियडिकली इन केस ऑफ डिवेंचर। जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और एग्री यहाँ पे होता है और पेड होता है पीरियडिकली, ठीक है। डिवेंचर केस में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए फिक्स, ठीक है, फिक्स लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए। इट मस्ट बी पेड बाय अ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट। देखो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ फिक्स लाइबिलिटी। पहली बात तो कंपनी जो यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही है, ये इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है। कंपनी चाहे कमाए चाहे ना कमाए, तो नॉन डजेंट मैटर, ठीक है। देन वेदर अब द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट है ना, कंपनी को भरना पड़ेगा, ठीक है, चाहे कंपनी कमाए चाहे ना कमाए, और ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। देन आते हैं पार्टीज टू द डिवेंचर। तो डिवेंचर में कौन कौन से पार्टीज होते हैं, कंपनी होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं और डिवेंचर होल्डर होते हैं। कंपनी दिस इज द एंटाइट विच इज़ बोरो द मनी, वो जो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे क्या होती है, जो पर्सन पैसा ले रहा है, ठीक है। और ट्रस्टीज यहाँ पे कंपनी एज अ अपॉइंट अ डिवेंचर ट्रस्टी, एक यहाँ पे बुलाया जाता है, एक ट्रस्टी को बुलाया जाता है जो प्रोटेक्ट करता है डिवेंचर्स होल्डर्स के अथॉरिटीज़ को, उनकी पावर्स को, उनके, ठीक है। अ कंपनी एज अ अपॉइंट डिवेंचर्स ट्रस्टी इफ इट इज़ ऑफरिंग अ डिवेंचर टू मोर दैन 500 पीपल। अगर यहाँ पे डिवेंचर्स यहाँ पे ऑफर की जा रहे हैं 500 लोगों से ज़्यादा, दिस इज़ अ पार्टी थ्रू whom the company deal with the debenture holder। देन ऐसे टाइम में क्या कंपनी डील करती है डिवेंचर होल्डर, द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट, कंपनी क्या करती है, एग्रीमेंट मेक करती है विद द ट्रस्टी, ट्रस्टी से, इट इज़ नोन एज अ ट्रस्ट डीड, उसी को कहते हैं क्या, ट्रस्ट डीड। इट्स कंटेन द ऑब्लिगेशंस, एक दायित्व होता है, एक ऑब्लिगेशन होता है ऑफ द कंपनी के पर। द राइट्स ऑफ अ डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर्स को ये राइट्स होती है फॉर पावर ऑफ अ ट्रस्टी एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर होल्डर, तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर यहाँ पे क्या बंद हो गया, अंधेरा होता है और दिखता है, इसमें उजाला ना होता, तो अथॉरिटी टू इशू ऑफ डिवेंचर, क्या होता है, अथॉरिटी दी जाती है इशू ऑफ डिवेंचर। अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2030 सेक्शन 179(3), द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द पावर टू इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास क्या रहती है, ये पावर होती है टू इशू यहाँ पे करने की, क्या, डिवेंचर्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं स्टेट ऑफ डिवेंचर होल्डर। तो यहाँ पे डिवेंचर यहाँ पे होल्डर दिखाया गया। तो डिवेंचर होल्डर इट इज़ अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, जो उधार दिए देते हैं। सिंस डिवेंचर इज़ अ लोन,
टेकन बाय कंपनी, जो कंपनी लोन ले रही है, इट इज़ अ पेबल ऑन इट एट अ फिक्स रेट एट अ फिक्स इंटरवल यूनिट्स फॉर अ डिवेंचर इज अ रिडीम्स। एक फिक्स टाइम के बाद यहाँ पे कंपनी क्या कर देती है, यहाँ पे डिवेंचर रिटर्न कर देती है और इसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और एक क्रेडिटर होते हैं कंपनी के ना, ओनर, ठीक है। नो वोटिंग है तो कंपनी से वो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उधार नहीं, उनका खाली काम है कंपनी से इंटरेस्ट लेना बस, और वो कोई इसलिए कोई वोटिंग राइट उनको नहीं दी जाती। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71(2) ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2030, no company shall issue any debentures carrying any voting rights. The debenture holder have a no rights to vote at a general meeting of the company. तो डिवेंचर होल्डर कोई राइट्स नहीं होती वोट करने के लिए जनरल मीटिंग में। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी तो कंपनी पे क्या सिक्योरिटी देती है हमारे डिवेंचर होल्डर्स को, तो मैंने अभी बताया था कि कंपनी यहाँ पे डिवेंचर्स आर जनरली secured by a fixed or floating charge on assets of a company। तो फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन assets से कंपनी यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे उनके लिए वो सिक्योर होते हैं, कंपनी अपना जो प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज करती है, ठीक है। इफ़ अ कंपनी इज़ नॉट अ पोजिशन टू मेक्स अ पेमेंट ऑफ अ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल, अगर कंपनी के पास वो पोजीशन नहीं है, ठीक है, कंपनी अब मतलब इनसफिशेंट नहीं, यहाँ पे उसके बाद अपर सफिशेंट प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कंपनी लॉस में चल रही, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो कंपनी के पास वो यहाँ पे अगर नहीं कमा पा रही है तो डिबेंचर जो होल्डर कैन बी सेल ऑफ अ चार्ज, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी चार्ज की थी अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी चार्ज की गई थी, अगर कंपनी नहीं भर पाई लोन, तो ये हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को बेच के अपना सारा पैसा ले लेंगे, ठीक है। इसी यहाँ पे तो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी कंपनी की बेच के रिकवर कर देते हैं अपनी वो मनी, ठीक है। इश्योर्स यहाँ पे क्या होता है, तो डिबेंचर कैन बी इशू बोथ, प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है, पब्लिक इनकम कंपनी भी डिबेंचर इशू कर सकती है। लिस्टिंग, डिबेंचर लिस्टेड होता है एट लिस्ट 1 डिकोजिनाइज स्टॉक एक्सचेंज में। ट्रांसफरेबिलिटी क्या होती है, तो डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ यहाँ पे ट्रांसफर से थ्रू, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स मिलते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो नई चीज़ समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं बनाऊँगी तो मैं वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है।